नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती जिसका एग्जाम 16 तारीख से होना है, ध्यान रखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आज मैथ का क्लास हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और ये मैथ का क्लास रामबाण रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर से आपको आता है एग्जाम में। अच्छे से इस चैप्टर को दोस्तों समझेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैथ का कक्षा नंबर 10 है दोस्तों। इससे पहले आपका 1 से लेकर 9 तक इसका क्लास करवा दी है। अगर आप नहीं देखे तो जाके कर लीजिए, ठीक है। और एकदम हम आपको जो है इसमें बेसिक से समझाएंगे और सिखाएंगे। नहीं भी आता है तो आप दोस्तों मेरे साथ कलम और कॉपी लेके बैठिए, आराम से दोस्तों जो है सारा सवाल आपको यहाँ पे हम सिखा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्लास आपको शाम में 5 बजे आता है, ध्यान रखेंगे। और ये क्लास आपको प्रहार बैच का है। इसका सोल्यूशन पीडीएफ और पीडीएफ सारा चीज़ आपको जो है प्रहार बैच में मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एकदम बेसिक सवाल है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति दोस्तों 12 दिन में एक कार्य को कर सकता है। एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। वह दोस्तों कर रहा है कि 4 दिन तक काम करता है, तो कार्य का कितना हिस्सा पूरा हुआ ये बताइए। इसको आप जो है बेसिक से एक एक नियम से भी पहले आप सीखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कर रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 12 दिन है यहाँ पे, तो 12 दिन में यहाँ पे एक काम हो रहा है। कितना हो रहा है? एक वर्क यहाँ पे हम लिख देते हैं, वर्क हो रहा है, एक काम हो रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना दोस्तों यहाँ पे होगा? 1/12 होगा, हो कि नहीं होगा? जब 12 दिन में एक काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/12 काम होगा। अब वही कर रहा है कि 4 दिन में यहाँ पे, तो 4 दिन तक चला तो यहाँ पे 4 दिन यानी कि हो जाएगा 4 से यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 1/12 और गुना यहाँ से 4, 4 तिया 12, कितना हुआ? ये आपका यहाँ से कट गया 1/3 यानी कि 1/3 भाग दोस्तों जो है इसका पूरा हुआ है काम। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना और बनाएंगे कॉपी पे, एकदम बेसिक सवाल है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। दिया यहाँ पे है कि ए जो है यानी कि किसी कार्य को ए 15 दिन में करता है। ध्यान दीजिए, किसी कार्य को ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, कर सकता है, तो दोनों मिलाकर इस कार्य को अगर करे तो कितना दिन में पूरा होगा ये बताना है, ठीक है। ये ए प्लस बी आपसे दोस्तों यहाँ से मांगा जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जब दोस्तों एक कार्य को 15 दिन में करता है ए, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लेंगे? 1/15 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/1 यहाँ से जो है दोस्तों यहाँ से 20, ठीक है। बी का कार्य हो गया। अब इसका दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे का कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 चौके 60 और 20 तिया 60, कितना हो गया ये? 7/60 हो गया। और इसको यहाँ से उल्टा देंगे, 60/7 यहाँ से जो इसका दोस्तों दिन में निकल जाएगा इसका काम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 60/7 दिन इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। दिया यहाँ पे है कि 6 लोग जो है एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 12 लोग उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना है। तो ये MDH पे बनाना, ठीक है। MDH पे दोस्तों इस सवाल को जो है बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। M1D1 H1 बराबर क्या होता है? M2D2 और H2 होता है ना। इस पे बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, करे कि 6 लोग यानी कि आदमी दिया है 6 आदमी, ठीक है। कितना दिन में करता है? 10 दिन में, बराबर यहाँ से कितना लोग यहाँ पे फिर से दिया है 12 लोग, और कितना दिन में करेगा? तो मान लेते हैं x दिन में ये कर रहे हैं, ठीक है। समझना अच्छे से, VBI क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। काटिए इसको 6 से, 6 दूना कट जाएगा यानी कि 6 दूना 12 और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, ठीक है। x बराबर कितना निकला दोस्तों? यहाँ से 5 निकल गया, ठीक है। x बराबर 5, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो गया। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे। दिया यहाँ पे है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं और ए अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले बताइए। देखिए ए और बी का कुल कार्य दिया है, मतलब दोनों मिल के करता है तो ये 12 दिन में पूरा होता है। यदि दोस्तों ये अकेले दोस्तों यहाँ पे करे काम, तो ए अकेले अगर करता है तो ये 20 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी का यहाँ पे दिया है, कितना दिन दिया है? 12 दिन दिया है, ठीक है। और ये ए कर रहा है कितना दिन में कर रहा है? तो ये ए कर रहा है 20 दिन में, तो यहाँ से बी आपसे मांगा जा रहा है। कैसे निकालेंगे? तो ये कुल में से जो हम लोग क्या करेंगे, ये ए का घटा देंगे तो हमको नहीं निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से बी का। कुल में से हम जो है ए का घटा लेते हैं, घटा लीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना? 60, ठीक है। 12 पंचे कितना हो गया? 60 और 20 तिया 60, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होगा? उलट जाएगा, 60/3
2 हो गया, यानी कि काटेंगे तो 30 दिन आपको यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि यही काम करने में बी अकेला अगर करे तो इसे 30 दिन लगेगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया है एक टंकी को दोस्तों कह रहा है कि 8 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी को 8 घंटे में भरा जा सकता है। यदि टंकी का 1/4 हिस्सा पहले से भरा हो तो शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। ध्यान दीजिए पॉइंट को यहाँ पे, अगर ये टंकी दोस्तों 8 घंटा में भरा जा सकता है, लेकिन ये जो टंकी है दोस्तों ये इतना पहले से भरा 1/4 भाग, तो शेष कितना है, शेष है ये 3/4। अब बोलेंगे सर शेष कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसकी जो पूरा क्षमता यानी कि पूरा जो टंकी का होगा तो ये 1 पे निकालते हैं, तो 1 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4। ये 1/4 भाग भरा हुआ था, घटा लीजिए 4 में से 1 गया 3/4। इतना भाग शेष है जो कि भरा हुआ नहीं है और इसी को भरेगा 8 घंटा में। ठीक है, तो ये 3/4 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6 घंटा में क्या होगा दोस्तों, ये शेष भाग भर जाएगा। यानी कि ये पूरा टंकी जो है 8 घंटा में भर सकता था और शेष को दोस्तों जो है ये 6 घंटा में भर देगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी कि सी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। क्यों शेष को भरेगा, क्योंकि 1/4 भाग पहले से भरा हुआ है। तो 3/4 भाग को दोस्तों जो देखेंगे इतना घंटा में कितना घंटा लगता है, ठीक है, भर के, तो यहाँ से 6 घंटा में ये भर जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि 10 लोग एक कार्य को जो है 15 दिन में पूरा करते हैं, 5 लोग इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अभी तुरंत हम बताएं, सेम टू सेम सवाल है, MDS पे बनाइए। तो 10 गुना यहाँ से 15 कर देते हैं और बराबर यही दोस्तों अब जो है 5 आदमी है जो कि x दिन में करता है मान लेते हैं। ठीक है, 5 दिया कितना हो गया 15, 3 से कट गया ये। ठीक है, तो 10 दिया 30, एक्स और कितना निकल गया 30 दिन में ये दोस्तों पूरा होगा। कितना दिन में, 30 दिन में। आंसर जो है सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, और ये सभी एकदम रिवीजन कर लेना, ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यहाँ से। ठीक है, एक नल की टंकी को 12 घंटा में भरता है। एक नल जो है एक टंकी को 12 घंटा में भरता है, सेम सवाल है पिछला जो बताया। ठीक है, 12 घंटा में भरता है और दूसरा नल इससे जो है इतना घंटा में खाली करता है। मान लेते हैं 12 घंटा में भर रहा है, एक यहाँ पे खाली कर रहा है, खाली कर रहा है तो घटा दीजिए। ठीक है, अब ये जो भरते जाएगा ये खाली करते जाएगा, फिर भी तो देखिए क्या होगा, खाली तो कम हो रहा है, 1/15 है, खाली कम हो रहा है, भर ज्यादा रह रहा है। धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा पूरा भर जाएगा। वही कर रहा है कि कितना देर में भर जाएगा। LCM कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 5 60 और 15 चौके 60। ये क्या हो गया 60 बट्टे यहाँ से 2 निकल गया दोस्तों, यहाँ पे उल्टा देना है। ठीक है, हर बार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 30 घंटा में ये टंकी क्या होगा भर जाएगा, 30 घंटा में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से। ए जो है एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और बी जो है 15 दिन में पूरा करता है। यदि वे बारी बारी काम दोस्तों करना शुरू करें कितने दिन में कार्य पूरा होगा, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक दोस्तों पॉइंट को ऐड कर लेंगे। ए इस कार्य को शुरू करता है, जो पहला है यहाँ पे वही शुरू करता है, तब दोस्तों जो है बारी बारी इस काम को करने में कितना समय लगेगा, ये यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए कितना दिन में करता है 10 दिन में, और बी कितना दिन में करता है 15 दिन में। इसका कुल कार्य कितना हो गया, दोनों कैल्शियम लेंगे तो कुल कार्य निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 निकल गया। इन दोनों का यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए, तो 10 दिया 30 3 क्षमता है इसका, और बी का जो क्षमता है 15 दूना 30 है। यहाँ तक आप समझ गए। तो ये दोस्तों इस क्षमता से यानी कि 10 3 गुना क्षमता से काम कर रहा है और बी जो है 2 गुना क्षमता से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों जो है आपको सेट करना है, ये इतना के बराबर लाना है। मान लेते हैं 3 + 2 के जोड़ी में काम हो रहा है, यानी कि ए 3 गुना बी जो है इतना गुना। ठीक है, फिर यहाँ से दोस्तों काम शुरू करेगा ये 3 + 2 के काम में। ठीक है, फिर यहाँ से दोस्तों शुरू करेगा 3 + 2 के काम में, यानी कि ए किया फिर बी किया फिर ए किया फिर बी किया फिर ए किया फिर बी किया। समझ रहे हैं, यहाँ पे 3 जो है ए है, 2 जो है बी है, तो ए किया बी किया सी किया, इसे करके हम लोग जाएंगे ना, ए किया बी किया ए किया बी किया, क्योंकि ये बारी बारी से कर रहा है। अगर ए किया तो फिर बी किया, तो वही यहाँ पे हम करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 3/2 कर रहा है, फिर यहाँ से 3/2 कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 30 पुराना भी है क्षमता, 3 2 5 5 दूना 10, ये देखिए 3 2 5 हो गया ना, ये 5 5 10 5 15 5 20 5 25, एक बार और करेगा तब ये दोस्तों टोटल काम पहुंच जाएगा जो है दोस्तों कितना के बराबर, तो टोटल काम जो ये पहुंच जाएगा 30 के बराबर। अब ध्यान दीजिए, ये 1 दिन काम किया 2 दिन किया, बारी बारी कर रहा है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन
9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, यानी कि टोटल ये 12 दिन में काम इसका पूरा हुआ। अब बोलेंगे सर कैसे 12 निकाल दिए, तो टोटल देखिए गिनेंगे तो 12 को आएगा और टोटल को जोड़ेंगे तो आपको ये 30 के बराबर आ जाएगा, यानी कुल कार्य के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया है कि यदि 8 लोग किसी काम को 9 दिन में करता है, सेम सवाल है, 8 लोग किसी काम को 9 दिन में अगर दोस्तों ये करता है तो 6 लोग उसी काम को कितना दिन में करेगा। 8 लोग 9 दिन में करता है तो यहाँ पे 6 मान लेते हैं x दिन में पूरा करता है। काटिए इसको 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 4 तिया 12, एक्स बराबर कितना निकला, ये 12 दिन में दोस्तों ये काम क्या होगा, तो ये पूरा होगा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे कि ए और बी कुल मिलाकर ये काम जो है 8 दिन में पूरा होता है। ए अकेले 12 दिन में करता है तो बी कितना दिन में, अभी आपको बताएं ये सवाल सेम टू सेम। तो कुल कार्य में से हम क्या करेंगे, ए का कार्य निकाल लेंगे तो बी का नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/8 में से अगर हम लोग ए का काम निकाल लिए यहाँ पे तो कितना हो गया, एलसीएम लीजिए तो 24 हो गया, 8 3 24, 12 दूना 24, यानी कि 1/24 निकला, यानी कि कितना हो जाएगा, 24 दिन में आपका होगा, 24 दिन में हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपको सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, यदि दोस्तों टंकी का 1/5 हिस्सा पहले से भरा हो तो दोस्तों शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। अभी आपको पीछे हम बताएं इस टाइप का सेम सवाल। ठीक है, ये टंकी को पूरा भरने में 10 घंटा समय लगता है, पूरा भरने में। तब यहाँ पे दिया है कि टंकी ऑलरेडी जो है 1/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, तब दोस्तों कह रहा है कि शेष हिस्सा जो है उसको कितना समय भरेगा। शेष हिस्सा पहले निकालिए, 1 में से 1/5 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये 4/5 हो जाएगा। ये 4/5 को जो है यहाँ पे शेष से गुना करेंगे 10 घंटा में तो निकल जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 8 घंटा में क्या होगा, भर जाएगा। ठीक है, आंसर क्या निकल जाएगा, ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि 4 लोग दोस्तों जो है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। सेम सवाल है, 4 लोग गुना 20 दिन बराबर यहाँ पे 8 लोग गुना x दिन यहाँ पे आप कर लीजिए। ठीक है, काटिए इसको, 4 दूना 8 और 2 धैन 10। ठीक है, यानी कि x बराबर 10 दिन में क्या होगा, पूरा करेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एकदम हम आपको बेसिक से समझा रहे हैं, बहुत आदमी को इतना भी नहीं आता है। ठीक है, तो यही आपका जो है एक बेसिक तरीका है कि आप मैथ को एक तरह से धीरे धीरे पकड़ बना सके। ठीक है, 10वां क्लास है, सभी क्लास जरूर देखना, और जो 20 क्लास मैंने पिछले साल भी करवाया था वो भी आप रिविजन कर लेना। ठीक है, दिया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी जो है एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, ए अकेले इस काम को 30 दिन में तो बी कितना दिन में। तो क्या करेंगे, कुल में से हम घटा लेंगे, 1/18 माइनस 1/30 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए कितना होगा, 180। ठीक है, 18 धैन यहाँ से 10 और यहाँ से 30 छक्के होता है 180/4 निकला। ठीक है, ये घटा के 4 निकला, यहाँ से कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 45 दिन यहाँ से निकलता है। ठीक है, आंसर जो है ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, एक नल एक टंकी को दोस्तों जो है 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल इसे 8 घंटे में खाली करता है, तो दोस्तों दोनों नल द्वारा जो है कितने समय में भरा जाएगा। सेम सवाल है, एक भर रहा है 1/6 हो जाएगा और एक खाली कर रहा है तो माइनस कर दीजिए 1/8। ठीक है, एलसीएम लीजिए 24 हो जाएगा और ये 6 चौके 24, 8 3 24, कितना निकला, ये 24/1 निकला, यानी कि 24 यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे कि यदि 10 लोग जो है 8 दिन में काम को पूरा करता है तो 10 दोस्तों जो लोग उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। सेम सवाल है, क्या होगा, 15 गुना 8 दिन में पूरा कर रहा है तो ये बराबर हो जाएगा 10 गुना x दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और 2 चौके 8, 4 तिया 12, x बराबर कितना निकल गया, ये 12 दिन में ये क्या होगा, पूरा करेगा। आंसर यहाँ से बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है मैथ के जो है चैप्टर, ये था आपको टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य से संबंधित सवाल था। एक बेसिक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और एनसीईआरटी के पैटर्न 9th 10th के पैटर्न पे इतना ही दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल होता है। इसमें इससे भास्ट भी है लेकिन इससे भास्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये मैथ का क्लास नंबर 10 था। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ध्यान रखेंगे अब एग्जाम में समय नहीं है तो मैक्सिमम चीज़ों को रिविजन करना शुरू करिए। भर दिन यूट्यूब पे बिताना छोड़ दीजिए। आप समय समय पे जो है यूट्यूब
पे जिसका भी आप क्लास करते हैं अच्छे से कीजिए, ठीक है। यही सब चीज़ को अपनाइए तभी होगा, नहीं तो भर दिन अगर यूट्यूब पे रहेंगे तो माइंड आपका एकदम भरा भरा फील होगा। जो क्वेश्चन आप जानते भी रहेंगे वो भी क्वेश्चन आपका गलती होना शुरू हो जाएगा। ये बात को आप समझिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए सो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।